राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की तालियों की सेवा करते हैं। राधे थोड़ा ढीले डाल राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम
हरे जय जय राम कृष्ण हरे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम और आप सभी श्रीमद् भागवत जी को केंद्र में रख कर करके यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। कथा में प्रवेश करें इससे पहले हम आपसे कुछ निवेदन करूं कि मेरे मन में एक भाव आ रहा है सो आपके सामने प्रकट करता हूं। भाव ये कि भगवान जब कृपा करते हैं ना तब हमें मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा से ही यह संभव है कि हमें यह मनुष्य का तन मिला हुआ है। बाकी हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं जो कोई महाराज तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर ले। हम जैसे कलयुगी जीवों का कहाँ इतना सामर्थ्य कि भगवान को प्रसन्न करके मनुष्य शरीर मांग सके। भगवान की कृपा होती तो मनुष्य शरीर हमें मिलता है, और उससे भी अधिक कृपा होती तो भारतवर्ष में जन्म देते हैं, जहां हमारे इस भारत वर्ष में महाराज देखो हर दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं या कहीं आपको सऊदी अरेबिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में कहीं जन्म दे देते। अब जितने हमारे सनातन संस्कृति में उत्सव होता है उतना कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ तो महाराज रामनवमी, जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, दीपावली, महाराज रोज ही कोई न कोई उत्सव होता है हमारे यहाँ। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं ना तो भारतवर्ष में जन्म देते हैं। और मैं आपसे अतिशयोक्ति नहीं होगा कहूँ तो, और जब भगवान इससे भी अधिक कृपा करते हैं ना तो सनातन हिंदू धर्म में हमको जन्म देते हैं, जहाँ महाराज पूरे एक हमारी ही ऐसी भावना होती है कि जहाँ पूरे विश्व की कल्याण की भावना केवल हम रखते हैं, और ऐसा कोई मजहब नहीं है महाराज कि जो कोई पूरे विश्व की कामना, कल्याण की कामना रखता। भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले तो भारतवर्ष में जन्म देते हैं मनुष्य बना करके, उसमें भी महाराज सनातन धर्म में। जब और अधिक कृपा करते हैं भगवान तो महाराज मैं एक बात कहूं आपसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे कली पावना अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, तो उनके नाम पे एक दोहा है। उन्होंने कहा कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख खत्म हुई जाए। इसका अर्थ ये होता है कि महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, कि महाराज भले ही आपको भगवान ने सनातन धर्म में जन्म दे दिया हो, हिंदू बना करके पैदा करवा दिया हो महाराज, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि महाराज जब आप सनातन धर्मी हो तो भगवान के प्रति प्रेम भी आपका, कोई जरूरी नहीं कि भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति आपका प्रेम हो। हमारे सनातन धर्म में कितने लोग हैं महाराज, जिसमें से कुछ गिने चुने लोग ही होंगे महाराज जिनको भगवान से प्रेम होता है, भगवान की कथा से प्रेम होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप थे, मतलब महाराज जिस व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती हो ना,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समझो उनके पूर्व जन्म के पाप महाराज बहुत एकत्रित हैं, खत्म नहीं हुए, उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप सबको जीवन में कभी न कभी बुखार तो आया होगा। अब बुखार भैया आता है तो उस समय हमारी दशा कैसी होती है? दशा ऐसी होती है कि देखो महाराज 56 भोग हमारे सामने पड़े हो, फिर भी महाराज गुलाब जामुन रख दे, महाराज कलाकंद, रबड़ी, मेवा, मालपुआ कुछ भी रख दें, फिर भी कड़वा ही लगेगा, मीठा नहीं लगेगा बुखार होने पे। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरब, जिसके पूर्व जन्म के पाप एकत्रित होते हैं ना, तुलसी पूरब पाप थे हरि चर्चा न सुहाए, उनको भगवान की कथा से प्रेम नहीं होगा। अभी यहाँ हम आप सभी यहाँ पे एकत्रित होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। कितने लोग होंगे महाराज जो बगल से निकल के चले जाएंगे? उनको भगवान की कथा से प्रेम नहीं, तो समझो उनके पूर्व की पापों का घड़ा अभी भरा हुआ, खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ज्वर मतलब बुखार के वेग से महाराज भूख खत्म हो जाता है, वैसे पूर्व जन्मों के पापों के कारण भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के जो जन होते हैं, हरिजन होते हैं, उनके नाम में, उनके जन्म में हमारी प्रीति नहीं होती। इसीलिए हमारा ये परम सौभाग्य का विषय है महाराज कि यहाँ पर श्री परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज और जितने भी यहाँ के सहयोगी गण हैं समिति के, उनके परम पवित्र संकल्प से ये दिव्य कथा का आयोजन हो रहा है। और जब कोई संत और भक्त महाराज कोई संकल्प करे तो उसको तो स्वयं हनुमान जी ही पूरा करने में लग जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी महाराज से बड़ा महाराज कथा वक्ता, कथा श्रोता, कथा रसिक इस संसार में कोई नहीं है। निज गुण सुनत श्रवण सकुचाए, भगवान श्री हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं ना कि निज गुण, मतलब उनको अपना गुण सुनने का मतलब कोई वो रुचि नहीं होता है। तो रामचरित सुनबे को रसिया, तो हनुमान जी महाराज भगवान के चरित्रों को सुनने के रसिक हैं। और जब संत और भगवंत कोई पवित्र संकल्प करे तो महाराज उसको स्वयं श्री हनुमान जी ही पूरा करते हैं। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि जिन श्री मद्भागवत जी को सन्मुख विराजमान करके हम आप सब यहाँ पर बैठे हैं। आज की कथा में श्री महात्मा का दर्शन करेंगे। देखो हमारे और आपके जैसे हम आप जैसे संसार में हैं, संसार में है तो महाराज हमारी रुचि कहाँ होती? जहाँ हमें कोई लाभ दिखता है। बिना लाभ के हम लोग कोई काम करते नहीं, है कि नहीं? क्योंकि हमारे आपके जो संसार की, हम संसारिक लोग हैं महाराज, हमारी मन में इतने तृष्णा कामना वासना भरी पड़ी है महाराज कि कहीं मंदिर में भी जावें तो महाराज जब तक कुछ मांगना ना हो महाराज, यदि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, परिवार में सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो हम तो भगवान को भी भूल जाते हैं, ठाकुर जी को भी भूल जाते, जाते नहीं। जब कोई समस्या आती है तो ही जाते हैं महाराज। इसीलिए महाराज आज महात्मा का दर्शन करेंगे। तो महात्मा दर्शन महाराज देखिए कि कथा सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं महाराज, कथा क्यों सुननी चाहिए, इन सब का निरूपण आज महात्मा में हम लोग करेंगे। और इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर महाराज जहाँ पे
आप लोगों ने तो महाराज पहले से ही सिद्ध कर दिया है। जैसे यहाँ पर श्री भगवान पंडरीनाथ विराजमान हैं, जिनको महाराज एक पुंडलिक भक्त ने अपने माता पिता की सेवा करके प्रसन्न कर लिया था। ना उन्होंने कोई पुंडलिक भक्त ने ना कभी तपस्या करी महाराज, ना कोई बहुत बड़ी पूजा आराधना करी, केवल माता पिता की सेवा से भगवान को प्रसन्न करके पंडरीनाथ भगवान आज भी महाराज कमर पे हाथ रख करके ऐसे भक्तों को प्रतीक्षा करते हैं, दर्शन करने आओ। और अच्छा, अपने भारतवर्ष में महाराज, अपने भारत देश में कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे जाओ तो महाराज तन मन बुद्धि चित्त सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। भगवान की धाम की तो बात अलग है, क्योंकि भगवान तो वहाँ स्वयं क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कुछ प्रांत भारत में हमारे ऐसे हैं कि जहाँ जाओ मन बुद्धि चित्त सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। और मैं आपसे कहूँ उस प्रांतों में महाराज महाराष्ट्र भी आता है, जहाँ पे महाराज सब का एक दिव्य समागम है। भगवान श्री पंडरीनाथ को मानने वाले, भगवान श्री दत्त के उपासक, भगवान श्री गजानन के उपासक, भगवान श्री राम के उपासक, एक से एक बड़े से बड़े भक्त इस पावन भूमि पर प्रकट हुए हैं। और आज हम और आप यहाँ तिलक धारण करके महाराज इतना सुंदर मंच सजा करके व्यवस्थित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं ना, तो इनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय इस महाराष्ट्र की भूमि को ही जाता है। क्योंकि श्री शिवाजी महाराज, श्री संभाजी महाराज जैसे महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर के हमारे धर्म को जीवित रखा। वो नहीं होते तो शायद आज हम आप सब इतने महाराज स्वतंत्र रूप से भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों को नहीं सुन पा रहे हो। इसलिए महाराज कुछ भारतवर्ष में ऐसा प्रांत है जहां जाने से मन बुद्धि चित्त सब प्रसन्न हो जाता है। और महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि महाराज जहां भक्तों के लिए भी है, भक्तों के लिए रहने के लिए अनुकूल व्यवस्था है, और कलाकारों के लिए महाराज भी अनुकूल व्यवस्था है। सबके लिए सबको मानने वाले हैं इस प्रांत में, और सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। तो आइए हम और आप सभी महाराज भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। भागवत के महात्म्य में महाराज भगवान, प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का जो है वंदन किया गया, उनको नमन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बात मैं आपसे कहूं महाराज कि आपसे पूछो कि हमारे श्री कृष्ण कन्हैया कैसे होते हैं, तो आपके मन में ये विचार आएगा कि ये जो मोर पंख धारण किए रहते हैं, जो जिनकी सावली से सूरत है, जो 3 जगह से टेढ़े हैं महाराज, जो बंसी बजाते बंसी को धारण करते हैं, जिनके कमल के समान नेत्र हैं, उनको हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भैया बात ऐसी है कि आप वो तो भगवान के स्वरूप हो गए, लेकिन भगवान तो नहीं हो गए। हम महाराज किसी बालक बालिका को यहाँ पर उन्हीं के स्वरूप को सजा करके महाराज यहाँ पर विराजमान कर दे तो उनके स्वरूप हो गया,
लेकिन वो स्वयं भगवान तो नहीं हुए। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रथम श्लोक में महाराज भगवान के लक्षण बताए गए कि देखो भगवान होते कैसे, महाराज उनका लक्षण क्या है। तो वंदन श्री व्यास जी महाराज वंदन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का महाराज स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो सतचित और आनंद। वो कैसे महाराज? देखिए, हम आप संसार में हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में महाराज किसी की सत्ता होती है तो अधिकतम महाराज कोई नेता मंत्री का जो सत्ता होती है अधिकतम 5 वर्ष तक होती है। उसके बाद महाराज जनता का क्या मूड बने सो उनकी सत्ता चली जाती है। इस संसार में महाराज देखिए, एक भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की सत्ता ही सत्य, एक श्री कृष्ण ही सत्य है और दूसरा कुछ इस संसार में सत्य है नहीं। और जो सत्य कहते किसको महाराज? तो भगवान गीता में निवेदन करते हैं कि सत्य उसको कहते हैं महाराज, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। महाराज जिसका जीवन में कभी अभाव ना हो, जिसका जीवन में कभी अभाव ना हो, उसको, जिसका कभी नाश ना हो, उसको हम सत्य कहते हैं। और हमारे जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं महाराज जिसका कभी नाश ना होता। सब वस्तु की, सब व्यक्ति की महाराज एक उम्र तक सीमा रहती है। मकान बनाते हैं महाराज तो उसका भी महाराज एक लिमिट होता है, ये 100 वर्ष तक महाराज चलेगा कि 50 वर्ष तक चलेगा। हम जैसे महाराज जीव प्रकट हैं, जन्म लेते हैं यहाँ पे संसार में, तो हमारी भी आयु निश्चित है कि भैया 60 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष तक जिएंगे। हमारी भी सत्ता सत्य नहीं, हम भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? तो भगवान का नाम सत्य है, भगवान की सत्ता ही सत्य है, श्री कृष्ण स्वयं सत्य है। इस श्लोक के तो महाराज कितने अनेकों भाव संत महापुरुषों ने प्रकट किए, पर एक भाव मैं आपसे निवेदन करूं कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं महाराज, तो कितनों लोगों को देखा होगा आपने कि कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं, उठक बैठक करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों करते हो भैया? क्यों? अपने को पता है भैया कि अपन को जाने अनजाने में जो कुछ भी कर्म हमसे बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है, भले वो किसी को न पता हो लेकिन भगवान को तो पता है। इसीलिए तो हम लोग कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं। क्यों? इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान की सत्ता सब जगह है। भैया जब आप कोई पाप कर्म करते हो, किसी को बुरा भला बोलते हो, कोई चोरी करता है या कोई हत्या करता है, किसी को लूट लेता है, तो उसके मन में उस समय ये नहीं होता है कि महाराज कि भगवान हमको देख रहे हों। उनके मन में ये भावना होती तो करता ही नहीं। लेकिन बाद में कभी महाराज मन उद्विग्न हो जाता है ना, कभी कभी मंदिर जाने को पड़ जाए तो महाराज आज तो ठाकुर जी से नजरें नहीं मिलाती, किस लिए मिला? पर वो क्षमा कर देना, जो हुआ सो हुआ, आगे से नहीं होगा। इसीलिए क्षमा मांगते भगवान से। इसलिए भगवान की सत्ता
सत्य भगवान को सब पता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। तो हरि व्यापक सर्वत्र, हमारे ठाकुर जी हमारे भगवान कण कण में अणु अणु में विद्यमान है। इसलिए भैया जब कोई पाप कर्म हम करते हैं तो हमारे मन में उस समय भले ही ध्यान न आता हो कि भगवान हमको देख रहे हैं, लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो पता लग जाता है, भगवान से नजरें नहीं मिला पाते हैं कि प्रभु जो कुछ हुआ अब मुझे क्षमा करो, आप तो सब जानते हो हमसे ऐसा कर्म बन गया है, इसलिए मुझे क्षमा करो। यदि ये भावना मेरे हमारे और आपके मन में आ जाए कि भगवान तो सर्वत्र विराजमान रहते हैं, भगवान की सत्ता कण कण में अणु अणु में विद्यमान है, यदि ये भावना आ जाए ना तो हमसे महाराज पाप कर्म बनेगा ही नहीं। कभी हम कोई अकर्म करने की सोच ही नहीं सकते। मैं तो आपसे ये निवेदन करूं महाराज, भगवान के मंदिर में जाते हैं महाराज, चाहे श्री हनुमान जी के मंदिर में जाओ, राम जी के मंदिर में जाओ, कन्हैया के मंदिर में जाओ, तो हमारे आपके अंतःकरण में ऐसी भावना होती महाराज ये तो पत्थर ही तो है, भले भगवान के स्वरूप है लेकिन पत्थर है। भाई लोकाचार में लोक व्यवहार में चले जाते हैं मंदिर में, भैया हम भी पूजा करिए, हमें ठाकुर जी को दंडोत प्रणाम करिए, हमें वो बात अलग है। भगवान को यदि आप सत्य मानेंगे ना, सत्य चैतन्य मानेंगे, तभी जाकर के हमारे जीवन में आनंद का प्राकट्य होता है। और हम लोग संसार के लोग आनंद की परिभाषा दूसरी ही करते मारे। हम लोग क्या करते मारे, जब विद्यार्थी काल में पढ़ो, कोई बालक बालिका पढ़ते लिखते हैं तो जितना परिश्रम पढ़ लिख करके करते हैं तो भगवान से मांगते महाराज कि हमें नौकरी मिल जावे। नौकरी मिल जाती तो महाराज फिर शादी ब्याह हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चे इत्यादि सब होते हैं। लेकिन महाराज ये सब आनंद नहीं है। आनंद किसको कहते हैं महाराज, तो प्रतिक्षण वर्धमानम, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में आनंद है। आप विचार करो महाराज कि देखो कि कुछ क्षण आप के आस पड़ोस में कोई महाराज 4 व्हीलर गाड़ी ले आवे, वो आपको मिठाई खिलाने के लिए आए कि भैया देखो ठाकुर जी की कृपा से हम तो आज 4 व्हीलर बढ़िया 4 चक्के वाली गाड़ी ले आए, सो ये आपको उसी खुशी में मिठाई देने के लिए आए। आप कहोगे महाराज मिठाई भी खा लोगे, फिर साथ में उनके जाओगे और गाड़ी पे बढ़िया हाथ फेरोगे, महाराज देखोगे वाह वाह, कभी हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो, कभी हम भी ऐसी गाड़ी ले आवे महाराज। तो एक तृष्णा का कांटा है जो अपने मन में, अपन चित्त में उसको धारण कर लेते हैं और उसी गाड़ी के लिए प्रयत्न करने लग जाते हैं। हमको ये लगता है कि भैया हमारे घर में भी
4 व्हीलर 4 चक्का गाड़ी आ जाएगी तो हम भी आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अच्छा, मेहनत करने के बाद लोग ले तो आते हैं गाड़ी, लेकिन जिस समय आप गाड़ी को खरीदते हो, जिस समय आप अपनी गाड़ी को घर लाते हो, उस समय जो आनंद होता है, उस समय जो सुख का अनुभव होता है, क्या हमेशा वो उस सुख का अनुभव होता है? गाड़ी तो भैया 10-20 साल रहती है, जब तक चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता। जिस समय आप गाड़ी को खरीद कर लाते हो, जो आनंद उस समय रहता है, वो आनंद हर समय नहीं रहता, आगे नहीं रहता। इसका तात्पर्य क्या है महाराज? कि वस्तुओं में आनंद नहीं है। भैया कोई व्यक्ति जिससे हमारा अत्यधिक प्रेम हो, प्रदेश में रहता हो, फोन पे बातचीत होती, उसको देखने के लिए महाराज मन व्याकुल हो जाता है। बहुत दिनों बाद कोई व्यक्ति मिल जाता है महाराज, तो उस 2-4 दिन तक वो आनंद रहता है, सुख रहता है मिलने की। हमेशा तो नहीं रहता, कि व्यक्ति तो महाराज 80 साल तक रहता है, 100 साल तक जीवित रहता है, लेकिन वो आनंद हमेशा नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की सत्ता को सत्य मानो, भगवान को चैतन्य रूप में समझो महाराज, उनको चैतन्य मानो। उसमें भगवान का दर्शन करो तो उसमें पाषाण बुद्धि मत रखो कि ये पत्थर के हैं, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री एकनाथ जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इन सबके मन में भगवान के प्रति चैतन्य बुद्धि है। ये नहीं कि महाराज भगवान के मंदिर जाते हैं तो महाराज ये तो भगवान के स्वरूप में खड़े हैं तो कोई बात नहीं, तो इनको प्रणाम कर लेते, ऐसा नहीं। इन सब के भक्तों के मन में भगवान के प्रति चैतन्य बुद्धि है। इसीलिए तो सभी भक्त महाराज भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के शयन की व्यवस्था करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंतःकरण में महाराज जो ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती, नहीं ये सत्य में विद्यमान है, इनकी सत्ता सत्य में है। और भगवान की कथा में महाराज आनंद कैसे है? आपको एक बात पूछूं कि देखिए, आप कोई फिल्म सीरियल देखते होंगे, कोई अखबार पढ़ते होंगे। आप एक दिन का अखबार एक बार पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ोगे, भैया ये तो वही है, वही खबर होंगे। कोई सीरियल वगैरह देख लो महाराज, कोई फिल्म देख लो, कोई नाटक देख लो, 2-4 बार से उसको बहुत मुश्किल से 2-4 बार देखेंगे, फिर नहीं देखेंगे। क्यों? भैया ये तो वही कहानी है, वही है सब कुछ, वही पात्र हैं, वही डायलॉग हैं, वही हमारा सेम गाने हैं, सब में आप नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने महाराज सोशल मीडिया के माध्यम से आप मंदिरों में जाते हो तो भगवत नाम का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है। आप भगवान की कथा जितनी जगह सुनोगे, जितनी बार सुनोगे, वो नित्य नवीन लगती, नित्य नई लगती। भगवान की कथा से भगवान के नाम का जब आप उच्चारण करो, यदि भगवान के नाम में प्रीति आपकी हो जाए तो महाराज कभी उससे आपका जी उबेगा नहीं। यदि स्वयं ठाकुर जी की कृपा होगी तो कभी भी आपका जीव नहीं उबेगा उससे कि अरे आज आपने यहाँ कथा सुनी, 7 दिवस पर्यंत सुनेंगे, फिर कहीं और ठाकुर जी कृपा करेंगे, कोई और आएगा, कहीं और सुनेंगे महाराज। तो हमारे मन में ये नहीं आता महाराज भगवान की कथा तो वही है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राधिका रानी जी है महाराज, वही पात्र तो हैं, क्या कथा सुना। लेकिन नहीं, हमारे मन में आप यदि निर्मल मन को स्वच्छ बना करके भगवान की कथा सुनो तो आपको भगवान की कथा नित्य नवीन लगेगी, नए नए भाव आपको सुनने को मिलेंगे। इसीलिए कहते
व्यास जी महाराज के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान के प्रति हम भगवान के सत्ता के प्रति हमारी बुद्धि सत्य हो जाए, भगवान को चैतन्य मानने लगे महाराज, जो भगवान की सत्ता है उनको हम मानने लगे तो हमारे जीवन में आनंद का प्राकट्य हो जाता है। क्यों कि हमारे मन में, जैसे हमने आपसे पहले निवेदन किया कि भगवान, हमारे मन में ये भावना कि भगवान सब जगह विद्यमान है, भगवान की सत्ता सर्वत्र है, तो कभी हमारे आपके मन में कभी कुविचार, कभी पाप कर्म करने की मनसा बनेगी ही नहीं। इसीलिए कहते कि जो भगवान, जिन भगवान में महाराज, जिन श्री कृष्ण में ये सब लक्षण घटित होते हैं, एक तो भगवान की सत्ता सत्य है, दूसरा वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, और हमारे संत महापुरुष भगवान को ये आनंद सिंधु सुख राशि कहते हैं। और किन्हीं के लिए ये नाम प्रयोग नहीं किया गया है, ठाकुर जी के लिए, उन्हीं के लिए महाराज ये प्रयोग किया गया कि ये आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज जो भगवान की कथा, भगवान की सुनो रोज, भगवान का नाम गाओ रोज, तो महाराज जितना प्रेम से गाओगे उतना ही महाराज उसमें आनंद आएगा, डूबते जाओगे। उस आनंद का कोई अंतिम छोर नहीं है। आगे निवेदन करते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया हमारे और आपके जीवन में बंधुओं देखो 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो हमारे आपके जीवन में 3 तरह के ताप होते हैं महाराज, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसको कहते हैं महाराज? ये 3 ही चीजों से हम आप दुखी रहते हैं। दैहिक ताप होते हैं महाराज हमारे शरीर में, हमारे शरीर में महाराज कभी कोई अंग खराब हो जाए, कभी कोई ऐसी रोग व्याधि लग जाती है, उस ताप से हम आप सब दुखी होते हैं। भैया आज खूब जब बचपन था तो खूब खेले कूदे नाचे गाए, जवानी आ गई महाराज, शादी ब्याह हो गया, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया तो महाराज शरीर में कहीं ना कहीं महाराज किसी को शुगर हो गई, किसी को बीपी हाई हो गई। ये सब क्या है? ये ताप ही तो है, ये भगवान। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते कि ऐसे तापों को विनाश करते हैं। कैसे करते हैं महाराज? कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और दूसरा महाराज, एक तो दैहिक ताप होता है हमारे आपके जीवन में, दूसरा दैविक ताप होता है, जो देवताओं द्वारा जो ताप दिया जाता है हमको। भाई अभी महाराज भयंकर ठंड है, बारिश, वर्षा ऋतु का कोई समय नहीं है, फिर भी कभी कभी घोर बारिश हो जाती है। हमारे किसान भाई लोग महाराज खूब धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, न जाने किस चीज, जिस क्षेत्र में भाई जिस चीज प्रधानता हो खेती करते हैं। कोई गेहूं का बीज बो के आया महाराज, समय आने पे जब काटने ही वाले थे, घर में कोई किसान आकर के आज सब परिवार के साथ बैठता है और घर में चर्चा करता है कि देखो इस बार फसल तो महाराज बहुत बढ़िया हुआ है, फसल इस बार बहुत बढ़िया फसल हुआ है, भगवान की खूब कृपा है। और उसी रात महाराज हो न हो खूब जोर के महाराज मूसलाधार बारिश हो जाए, बर्फ के गोले पड़ जाए, तो सारे के सारे फसल नष्ट हो जाते हैं। तो ये कौन सा ताप है भैया? तो ये ताप है दैविक ताप, जो देवताओं द्वारा हमें दिया जाता है। 3-4 वर्ष पूर्व ही महाराज कोरोना जैसी भयंकर बीमारी
हमारे आपके मध्य में आया। तो ये क्या है, एक दैविक ताप ही था महाराज। कभी कहीं भूकंप आ जाए, कहीं महाराज अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, ठंडी में गर्मी का एहसास हो, गर्मी में महाराज ठंडी का एहसास हो, ये सब चीजें महाराज जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप होता है। और दूसरा महाराज दैहिक दैविक, तीसरा ताप होता है भौतिक जगत का ताप, व्यवहार जगत का ताप एक होता है। भैया मान लो आज आप अपने बच्चों का ब्याह कर रहे हो, जिसके साथ रोज आपका उठना बैठना होता है, मिलना होता है, खूब घंटों समय बिताते हो। होता है कभी कभी जैसे महाराज कोई बच्चों का ब्याह होता है तो उसको, जिससे हमारा अत्यधिक प्रेम होता है ना, कभी कभी लोग उसको ही निमंत्रण देना भूल जाते हैं। पूरी दुनिया में तो निमंत्रण बट जाता है, लेकिन कभी कभी उनको ही निमंत्रण देना भूल जाते हैं। जब समय आता है तो महाराज समय पे याद आता, रही भैया दे जिसके साथ हम सदा सुबह शाम महाराज घूमते थे फिरते थे, जिनके साथ हमारा इतना वर्षों का पुराना व्यवहार है, हम उनको ही निमंत्रण देना भूल गए। अब भैया जाओ, आप उनके पास में जाओ, तुम जाके निवेदन करोगे, क्षमा मांगोगे, अरे भैया बिटिया की शादी थी, इधर उधर बहुत व्यस्त थे, हमें ध्यान नहीं रहा, आपको निमंत्रण देना भूल गया महाराज। अब वो व्यक्ति मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बताओ महाराज कि हम तुम्हारे इतना प्रिय, हमें ही निमंत्रण देना भूल गए तुम, है? अब आप क्या करोगे महाराज, बच्चों का ब्याह करोगे, उसमें शादी विवाह की व्यवस्था देखोगे, उससे माफी मांगोगे, महाराज क्षमा की याचना करोगे, चलो भैया आप चलो। तो तीन तरह के ये ताप होते हैं हमारे जीवन में महाराज, दैहिक दैविक और भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप होते हैं। तो इन तीनों तापों का महाराज, इन तीनों तापों से मुक्ति कब होती है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनो, उनके पावन शरण ग्रहण करो, तो तीनों ताप हमको नहीं सताते। भगवान के शरण में चले जाओ भैया, तो तीनों ताप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उन त्रिताप हारी श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करते हुए महाराज इन श्लोक को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। उसके बाद श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय था जब महाराज जहां नैमिषारण्य, जो इस समय महाराज लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में है, वहां पे 88,000 संत महात्मा विराजमान है। वहां पे 88,000 संत महात्मा विराजमान है। और उसी बीच में महाराज श्री सूत जी का आगमन होता है। और उस सूत जी महाराज को महाराज शौनकादिक ऋषियों ने व्यास मंच पर बिठाया हुआ है। दिन भर तो महात्मा यज्ञ करते थे महाराज। जब यज्ञ से समय मिलता तो भगवान की कथा सुनते। और श्री सूत जी महाराज देखिए, वो ज्ञान में महाराज वयोवृद्ध थे। हम आप संसार में बड़ा किसको मानते हैं? जो वृद्ध हो महाराज, हमसे उम्र में बड़े, उन्हें बड़ा मानते हैं। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च अते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धास्य
किंकरा शिष्य किंकरा। भैया संसार के दृष्टि में तो जो बल में बड़ा होता है, जो धन में बड़ा होता है, जो उम्र में बड़ा होता है, तो वो बड़ा होता है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों की दृष्टि में महाराज जो बल में, पैसे में, उम्र में बड़ा हो तो उसको बड़ा नहीं कहा गया। हमारे धर्म शास्त्रों की दृष्टि में बड़ा कौन है? तो जो ज्ञान में बड़ा होता है वो बड़ा होता है। क्यों भैया क्यों? देखो कोई व्यक्ति नहीं चाहता महाराज हम बूढ़े हो जाएं, सदा जवान बने रहे महाराज। आजकल तो महाराज जवान बने रहने के लिए महाराज कितने लोग च्यवनप्राश खाते हैं, खूब महाराज चेहरे पे लीपा पोती करते हैं ताकि हम सुंदर दिखें। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम बूढ़े हो जाए, क्योंकि बूढ़े होने में आपका कोई परिश्रम तो है नहीं। अब बलवान व्यक्ति का बल उसके पास सदा बल रहता नहीं है। जो बड़े बड़े पदों पे रहता महाराज उसके पास भी वो सदा वो पद रहता नहीं है। लेकिन जो आपके पास महाराज कोई कला हो, कोई ज्ञान हो, भैया किसी को बहुत बढ़िया रसोई बनानी आती हो, किसी को बहुत बढ़िया महाराज कपड़े सिलने आते हो, ये कला महाराज इसका कोई उम्र नहीं होता। जब तक आप रहोगे ये कला आपके पास रहेगी, इसका कोई सीमा नहीं होता है। भाई आप वृद्ध हो जाओगे तो ये कला आपके पास से चली जाएगी। ये ज्ञान महाराज, ये ज्ञान की कला जो सबके पास में होती है। इसीलिए धर्म शास्त्रों की दृष्टि में महाराज जो कौन बड़ा होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसीलिए आज हजारों वर्ष बड़े श्री शौनकादिक ऋषियों ने महाराज आज छोटे से श्री सूत जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान करके पूछते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ असुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी महाराज को उन सिंहासन पर बिठा करके महाराज शौनकादिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि अरे सूत जी महाराज आप तो महाराज ज्ञान में हम सबसे वयोवृद्ध हो महाराज, श्री व्यास जी वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हो आप, और आपके परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज कितने गूढ़ रहस्य ज्ञान आपको प्रदान किए हुए। इसीलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ महाराज करोड़ों सूर्य के समान जो आपकी आभा प्रवाह है, आपकी प्रतिभा है। तो ऐसे महाराज हमें कुछ, हम सब महात्मा जितने भी 88,000 की संख्या में हैं, लेकिन भैया आप यहाँ पे बैठे हो, इतनी संख्या में बैठे हो, सबकी मनोवृत्ति अलग अलग होगी। मनोवृत्ति का तात्पर्य महाराज कि भाई किसी के मन में कुछ चल रहा होगा, किसी के मन में कुछ चल रहा होगा। भाई किसी के मन में चल रहा होगा कि भैया देखो हम यहाँ तो आ तो गए, घर पर छोटा सा बच्चा है उसको कौन देखेगा। जिस किसी को दुकान होगी महाराज छोड़ के आ गए तो उनका, भले आप कथा में बैठे हो लेकिन मन तो दुकान में ही होगा। आप सब यहाँ हो लेकिन मनोवृत्ति सबकी अलग अलग है। लेकिन वहाँ नैमिषारण्य की पावन धरा पर जहाँ शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषियों की संख्या में विराजमान है महाराज, लेकिन सबकी मनोवृत्ति एक है। वो क्या है कि भगवान की कथा सुनना है, भगवान की कथा से प्रेम करना है। मनोवृत्ति सबकी एक है। जो शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज से, वही प्रश्न महाराज सब उन 88,000 ऋषियों के मन में भी है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करूं कि चिंता मनिर्लोक सुखम
असुरद्रोह स्वर्ग संपदम अप्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भैया चिंतामणि का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कल्प वृक्ष का नाम सुना ही होगा। कल्प वृक्ष का विशेषता ये होता है महाराज कि आप उसके नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मन में कल्पना करोगे ना, वो चीज आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ महाराज, तुरंत कल्पना करो भैया हमें खाने के लिए महाराज सुंदर सुंदर पकवान प्रकट हो जाए, तो प्रकट हो जाएंगे। कोई भी संसार की कोई भी वस्तु की कल्पना कर लो, प्रकट हो जाएंगे। चिंतामणि, चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि के सामने महाराज, एक चिंतामणि उनके सामने बैठ के आप जो भी चिंतन करोगे, जो उसमें संसार की वस्तुएं सब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन यहां पे कहते कि महाराज चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। चिंतामणि और कल्प वृक्ष में महाराज इतना सामर्थ्य नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको संसार की वस्तुएं दे सकता है, हमारा भोग उपभोग की वस्तुएं दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपदा भी आपको दे सकता है। लेकिन महाराज आपको श्री कृष्ण से नहीं मिला सकता। श्री कृष्ण का दर्शन करा दे ऐसा सामर्थ्य चिंतामणि में नहीं है, ऐसा इतना सामर्थ्य कल्प वृक्ष में नहीं है। तो इसी श्लोक में कहते हैं कि प्रयच्छति है गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज यदि हमारे किसी संत के महाराज के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान किसी गुरुजन के चरणों में प्रीति हो जाए, तो प्रयच्छति है गुरु प्रीतो वैकुंठम। जो बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है महाराज, भगवान का धाम, वो गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से, हरिजन की कृपा से महाराज वो सामान्यतः महाराज सहज ही प्राप्त हो जाता है। उसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इसलिए महाराज सूत जी महाराज से सब महात्मा गण प्रश्न करते हैं कि जो महाराज बड़े बड़े जो देवताओं को महाराज, देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को जो दुर्लभ वो वैकुंठ है महाराज, वो आपके ज्ञान से महाराज, आपकी गुरु भक्ति से उस सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे सूत जी महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ महाराज जो मम कर्ण रसायनम, जो कानों में महाराज रसायन का काम करे, सीधे जाते ही महाराज चित्त में उतर जाए। और ऐसी कथा सुनाओ महाराज जो श्री कृष्ण संतोष हेतु का, महाराज जो हमारे श्री कृष्ण के मन में भी संतोष उत्पन्न कर दे भैया, ऐसी कथा सुनो। आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न है, क्योंकि महात्माओं के महाराज ऐसी प्रश्नावली को देख करके महाराज महात्मा जो वास्तव में महात्मा महापुरुष होते हैं ना, आपने देखा होगा महाराज कितने संत महात्माओं को देखा होगा। जैसे हमारे श्री वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, अब उनके पास महाराज कितने लोग महाराज कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, लेकिन कोई महात्मा के पास जाओ महाराज तो कोई प्रश्न करो तो आजकल लोग महाराज प्रश्न क्या करते हैं कि महाराज हमने दुकान तो खोली थी महाराज पर घाटा चल रहा है, अभी कुछ ऐसी कृपा करो महाराज, कुछ ऐसा
तंत्र मंत्र करो जो हमारी दुकान चल पड़े। कोई व्यक्ति को देखा महाराज, कोई व्यक्ति महात्मा के पास में गया, महाराज सारे तीर्थों में घूम घूम कर भगवान से हमने एक पुत्र की कामना करी थी, अब वो पुत्र महाराज हो तो गया, पढ़ लिख गया, अब ऐसी कृपा करो महाराज, कुछ ऐसा जंतर बांधो, कुछ ऐसी आशीर्वाद दो जो हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए। अब महात्माओं के पास जाते महाराज, फिर भी जाकर के संसार की कामना ही करते हैं लोग, कोई अपने कल्याण की कामना नहीं करता है। ऐसा नहीं, जब भी आप कोई संत महापुरुष के चरणों में जाओ, किसी के सत्संग में जाओ महाराज, तो संसार से जुड़े हुए प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं कि कुछ चीजें विधि के हाथ में ही होता है। वैसे महाराज हरिजन संत महात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, लेकिन जो प्रकृति जो चीज आपको नहीं दे रही है, बहुत प्रयास करने पर भी जो चीज आपको नहीं मिल रही है ना, तो समझ जाना चाहिए भैया कि इसमें ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही है। उसको प्रयत्न, उसके पीछे प्रयत्न ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक संत एक महापुरुष एक कथा सुना रहे थे भैया कि एक राजा थे, एक महात्मा के पास गए। अब महात्मा के पास गए महाराज, तो उन्होंने जाकर के महात्मा से कहा कि महाराज हमारा राज्यपाट तो बहुत विशाल है, धन वैभव संपदा खूब भरा पड़ा है, लेकिन हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है कोई, तो कुछ ऐसी कृपा करो महाराज जो हमको कोई पुत्र हो जाए जो हमारा राज्यपाट को संभाले। अब महात्मा के पीछे महाराज वर्षों से लगा हुआ था राजा, महात्मा को दया आ गई महाराज, संत हृदय नवनीत समाना। भाई जो वास्तव में संत होते हैं, जो स्वभाव से संत होते हैं महाराज। और मैं आपसे एक बात और कहूं, भेष से संत बनने में महाराज आपको 50-100 रुपया भी खर्च नहीं होंगे। कपड़े ले आओ महाराज, तिलक लगा लो, वेश बना लो, संत बन गए। लेकिन जो वास्तविक में जो संतों का स्वभाव होता है ना, स्वभाव से संत बनना महाराज आपको 50, जैसे वेश से महाराज आप 100-50 रुपए में भी संत बन जाओगे, लेकिन स्वभाव से आपको 100-50 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, आप संत उस नहीं बन सकते। संत तो स्वभाव का नाम है महाराज। एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे महाराज, आम के वृक्ष के नीचे महात्मा बैठे थे, तो कुछ बच्चे गए महाराज, तो उस पे आम के फल लगे थे, सुंदर सुंदर पके हुए फल लगे थे। अब बच्चे बेचारे होते चंचल हैं, तो पत्थर मारने लगे आम के पेड़ में। महात्मा पे उनकी दृष्टि नहीं थी, आम पे दृष्टि थी। अब पत्थर मारते मारते महाराज एक पत्थर महात्मा को लग गई सर पे, रक्त की धारा फूट पड़ी। अब सारे बच्चों ने देखा कि अरे भैया अब महात्मा को लग गया, पत्थर लग गया। सारे बच्चे घबरा करके गए कि महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि महाराज जी मैं मुझे क्षमा करें, मैं आपको देखा नहीं था, मेरी दृष्टि आप पे पड़ी नहीं थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब इष्ट मित्र मिलकर के महाराज आम तोड़ रहे थे, तो वो पत्थर आपको लग गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब महात्मा तो महाराज वेश से महात्मा नहीं थे, स्वभाव से महात्मा थे। महात्मा ने कहा कि अरे बेटा तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, रो मत। जिस आम के वृक्ष को तुम पत्थर मार रहे थे, इतने घाव इतनी पीड़ा सहने के बाद भी ये वृक्ष महाराज तुम्हें फल ही देता है, और कुछ नहीं, जहर तो नहीं देगा। कितने पत्थर मारते महाराज, उनके शाखाओं को तोड़ लेते हैं फल के चाह में आकर के, फिर भी महाराज वो वृक्ष कुछ नहीं बोलता, वहीं खड़े रहते हैं, कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। तो महात्मा ने कहा अरे पुत्र, ये आम का जो वृक्ष है महाराज, जितने
पत्थर तुमने मारे, इतने पत्थर मारने के पश्चात भी तुम्हें फल ही देगा, वो मीठा फल ही देगा। और हम महात्मा कैसे महाराज, जैसे एक पत्थर हमें लग गया तो तुम्हारे ऊपर हम क्रोध करेंगे। मेरे अंदर तो ये पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में तो ये पीड़ा हो रही है कि मैं तुम्हें, जो मुझे ये पत्थर लगा महाराज, तुम्हें इसके बदले कोई तुम्हारी मन चाहे वस्तु नहीं दे पाया, तुम्हें ही भय ही दिया महाराज। पत्थर लग गया तो सब बच्चों के मन में भय हो गया महाराज, महाराज जी को पत्थर लग गया, रक्त की धारा फूट पड़ी। तो वो स्वभाव से संत है महाराज कि पत्थर लगने के बावजूद भी महाराज बच्चों को प्रेम से कहा कि आप जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए कहा गया महाराज कि स्वभाव से संत बनना महाराज बड़ी तपस्या की बात है। इसी प्रकार महाराज तब राजा के पीछे महाराज संत के पीछे राजा लगा हुआ, तब महात्मा ने कहा भैया अपने 100 वर्षों की तपस्या के फल स्वरूप में महाराज एक छोड़ी से महाराज जटा उखाड़ी, थोड़ी हवन पूजन किया, यज्ञादि करके प्रसाद दिया। राजा को बोले जाओ भैया जा करके आप ये फल प्रसाद अपनी रानी को खिला देना, कुछ समय बाद सुंदर बालक का जन्म होगा। गया राजा, जैसे महात्मा का आशीर्वाद था वैसे ही महाराज सब समय आने पे पुत्र उत्पन्न हुआ महाराज। उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ महाराज तो धीरे धीरे महाराज कुमार्गामी हो गया। मंचलों जैसा स्वभाव, राक्षसों जैसी वृत्ति हो गई। जंगल में जाते महाराज कोल भीलों को मारते, युद्ध लड़ते। जो एक राजा के राजकुमार का स्वभाव होना चाहिए वैसा कुछ नहीं था। कहीं पे लड़ाई हो गई महाराज, 20-25 वर्ष बाद राजा के पुत्र का देहांत हो गया, युद्ध में मारा गया। तो महाराज फिर रोते रोते संत महात्मा के पास में जाते हैं और कहते कि महाराज हमारा पुत्र तो मर गया। महात्मा कहते कि राजन, हम तो अपने तपस्या के प्रभाव से, तुम्हारे भाग्य में यद्यपि पुत्र था नहीं, लेकिन हम अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम्हें पुत्र दिए थे। अब प्रकृति के विरुद्ध जा करके महाराज ये कार्य हमने किया था तो कुछ न कुछ इसका नुकसान तो होना ही था। इसीलिए कहते हैं कि भैया देखिए, जिनके यदि भगवान आपको जीवन में कुछ नहीं दे रहे हो ना, आप एक कोई चीज के पीछे भागते हैं महाराज, देखते हैं हमारी वृत्ति ऐसी होती कि हमको ये चीज चाहिए और उसके पीछे महाराज दिन रात परिश्रम करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, अब फिर भी वो चीज नहीं मिल रही है तो समझ जाना चाहिए कि मेरे ठाकुर की, मेरे श्री कृष्ण की यही इच्छा है कि ये चीज हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो भगवान की इच्छा समझ करके महाराज अपनी मनोस्थिति बदल लेनी चाहिए और उस चीज का पीछा, उस चीज को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। महाराज हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें महाराज विधि के हाथ में होता है, हमारे आपके हाथ में नहीं होता है। आप कितना भी प्रयास कर लो महाराज, जिस समय आपको आपके कर्मानुसार यश मिलना होगा ना, उसी समय वो यश मिलेगा। जिस समय जहां आपको लाभ होना होगा उसी समय वो लाभ होगा। आप अथक प्रयास कर लो फिर भी कुछ होने वाला
नहीं, ये सब विधि के हाथ, विधाता के हाथ में होता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भैया हमारे संत महापुरुषों का भाव है, देखिए जीवन में यदि कोई चीज न मिले तो भगवान की इच्छा का समझ करके महाराज उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। इधर नैमिषारण्य की पावन धरा पर महाराज श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, अब हम तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहे हैं महाराज जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। आपको पता है जो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, ये कथा देवताओं को भी सुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे ना, तो देवताओं को पता चला महाराज कि कोई महाराज अमर कथा आज सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सुनाने वाले हैं। तो स्वर्ग से अमृत लेकर के आ गए थे। जो देवताओं और असुरों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया था, उससे जो दिव्य अमृत प्राप्त हुआ था, वही अमृत देवता लेकर के सुखदेव जी के पास आए। कहा कि भगवान, आपके जजमान जो परीक्षित हैं उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है, इसीलिए ये अमृत उनको पिला दीजिए, और जो कथा रूपी महाराज श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत है वो हमको पिला दो। तो सुखदेव जी महाराज ने महाराज उस स्वर्ग की अमृत को महाराज जिसे पीने के बाद देवता लोग अमर हो गए थे, उसको क्वः कांचः क्वः मणिर महान। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि ये क्या कांच और कभी मणि की तुलना हो सकती है? देवता कहे महाराज कांच किसको बोलने? बोले तुम्हारा जो अमृत है वो कांच है भगवान की कथा के सामने। हमारी जो भगवान की कथा है महाराज वो अमृत के समान है, बहुमूल्य है। बोले वो कैसे महाराज? बोले कि देखो ये आपने सुना भाई, आप पी करके महाराज अमर तो हो गए, लेकिन जब भी कोई देवता लोग, जब राक्षस लोग महाराज ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कोई वर प्राप्त कर लेते हैं तो सबसे पहला आक्रमण राक्षसों के स्वभाव है। कोई भी महाराज देवता सब खूब तपस्या, कठोर तपस्या करेंगे, उसके बाद प्रसन्न ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके महाराज वर क्या मांगेंगे? महाराज अनेक शक्तियां मांग लेते हैं महाराज, और सबसे पहले जाकर के स्वर्ग पे ही आक्रमण बोल देते हैं। और स्वर्ग पे आक्रमण बोल दे तो सारे देवता भाग जाते हैं महाराज। वही सुखदेव जी कहते हैं कि भैया तुम जब अमर हो गए हो, अमृत भी करके भागते क्यों हो? लड़ो सही राक्षसों से। तो देवता कहते हैं कि गुरुदेव अमर तो हो गए महाराज, मरेंगे तो नहीं। जब राक्षस की गदा खोपड़ी पे पड़ती महाराज तो दर्द बहुत होता है तब। तो वही कहते हैं कि इसीलिए तो मैंने कहा कि ये तुम्हारे कांच के समान है ये, और हमारे कथा अमृत के समान है, हमारा बहुमूल्य मणि के समान है। कैसे? क्योंकि नित्य श्री हनुमान जी भगवान की कथा को सुनते, उन्होंने कोई अमृत नहीं पिया, कभी उनको कोई भागते देखा किसी के डर से महाराज, जैसे तुम लोग भागते हो। अनेक भक्त का भगवान श्री भगवान सुखदेव जी ने नाम लिया, देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिया महाराज, जाओ, इसके और तुम्हारी अमृत की तुलना हमारी कथा की तुलना नहीं हो सकती। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी श्री देव दुर्लभ जो कथा है महाराज, वो हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। बोले कि ये कथा पहले महाराज सुनी किसने, कैसे महाराज इसके सप्ताह विधि का प्रारंभ हुआ, तब जाकर के सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार
श्री देवर्षि नारद जी के मन में महाराज इच्छा हुई कि इस धराधाम पे जाकर के महाराज सत्संग सुने, सत्संग करें। मन में श्री राम बोलिए भक्त की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज महाराज तो कहते हैं कि नारद जी के मन में एक बार इच्छा की पृथ्वी पर जा करके महाराज सत्संग की इच्छा हुई। महाराज बैकुंठ में सत्संग नहीं हो सकता, बैकुंठ में आप कथा नहीं सुन सकते, गोलोक में आप कथा नहीं सुन सकते, स्वर्ग में आप कथा नहीं सुन सकते, वो सब भोग भूमि है महाराज। कथा सुनने का महाराज, भगवान के कीर्तन करने का सौभाग्य तो इस धराधाम पर ही मिलता है हमको। इस भारतवर्ष को छोड़ करके अन्य कहीं कथा का लाभ आप वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं। इसलिए नारद जी के मन में जब शांति की इच्छा हुई, महाराज सत्संग की इच्छा हुई, कि कहा कि हम भी चले इस धराधाम पर जाकर के कथा सुने महाराज। तो सबसे पहले महाराज तीर्थों में गए, गृहस्थों में गए, सब जगह गए महाराज। सब जगह देखे सब पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। तो अंतिम में महाराज, तो अंतिम में जाकर के श्री नारद जी महाराज के मन में श्री वृंदावन धाम का स्मरण आया। उनके मन में ये आया कि देखो भैया, आज कुछ ही वर्ष हुए हैं हमारे जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से वृंदावन धाम से लीला करके अपने धाम को पधारे हैं। तो वहां जाऊंगा तो वहां जाकर के हमें शांति अवश्य ही मिलेगी। वहां जाकर के महाराज शांति हमें अवश्य मिलेगी। जा करके महाराज जैसे ही यमुना तट पे गया, यमुना तट पे जा करके महाराज वहां पे क्या देखते हैं, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा महाराज, क्या कि यमुना के पावन पुलिन पर महाराज अनेकों देवियां हैं और एक सुंदर सी देवी है, उनके गोद में महाराज दो वयोवृद्ध लेटे हुए हैं और कई एक देवियां महाराज उनको हवा कर रही है, पंखा जल रही है, सभी आश्वासन दे रहे हैं कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का महाराज कल्याण हमारे श्री कृष्ण हमारे गोविंद जरूर करेंगे। नारद जी के मन में बात आया, महाराज ये क्या बात है, कौन है ये लोग, जा करके पूछो तो सही, बड़ा विलाप कर रहे हैं महाराज, क्या बात है। तो जैसे ही महाराज नारद जी महाराज के मन में आया कि जाके पूछो तो क्या बात है, लेकिन फिर नारद जी के मन में आया कि भैया ये समस्त देवियों का समूह है, माताओं बहनों का समूह है, हम बाबा जी इसमें क्या जाए महाराज बिना बुलाए बिना कारण के। तो नारद जी महाराज लौट करके वापस आने लगे। जैसे ही लौट करके आने लगे महाराज तो पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणुम तिष्ठ अमचिंतामपि नाशय। हे साधु महाराज, हे महात्मन, थोड़ा रुकिए तो सही, ठहरिए तो सही, हमारी चिंताओं का नाश तो करके जाओ महाराज, रुको तो सही थोड़ा। नारद जी ने मुड़ करके देखा, एक देवी आवाज लगा रही थी और वो देवी कह रही थी कि आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन मात्र से महाराज अनेकों क्लेश दूर हो जाते, सबकी चिंताओं का, आप जैसे महात्मा दर्शन मात्र से सबकी चिंताओं का हरण कर लेते हैं, थोड़ा देर रुको तो सही है, हमें भी दर्शन दो, हमारी भी चिंताओं का दर्शन, हमारे भी चिंताओं का हरण तो करो आप। तब नारद जी महाराज उन देवियों के पास में जाते हैं और जाके नारद जी महाराज पूछते हैं कि देवी आप कौन है, आपका नाम क्या, आपका परिचय क्या है। तब देवी जी परिचय देती है
कि अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो अज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। अहम भक्ति रीति ख्यातो, भैया मैं तो भक्ति हूँ नारद जी महाराज, और ये दोनों मेरे जो पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है ना, जो मेरे गोद में लेटे हुए, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी महाराज ने देखा तो चिंता में मैं पड़ गए। महाराज बताओ, माता जी तो महाराज नव यौवन संपन्न है और दोनों पुत्र इतने बूढ़े कैसे हो गए? क्या बात है, कौन सा कारण है? तो भगवती भक्ति माता कहती है काल योगे न जर्जर, इस कलयुग के प्रभाव से महाराज जर्जर हो गए दोनों पुत्र मेरे, और मैं भक्ति हूं। जैसे ही नारद जी महाराज ने सुना कि ये भक्ति माता है, अरे जय हो मैया जय हो, आपको खूब दंडवत प्रणाम है महाराज, मैं दिन रात तो आपका ही नाम लेता हूँ, आपको ही भजता हूँ, आज आपके साक्षात दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। मैं तो आपकी भक्ति में महाराज डूबा रहता हूँ, रमा रहता हूँ, और आप तो एक ऐसी भक्ति माता हो महाराज, मैं क्या बोलूं कि आप जिसके घर में प्रवेश कर जाते हो ना, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे राम कृष्ण उनके पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले जाते हैं आपके पीछे पीछे। आप तो हमारे राम कृष्ण के प्राण वल्लभा हो। और आपका ही महाराज चिंता का कारण मैं जरूर दूर करूंगा, बताइए क्या कारण है? तो भक्ति माता ने कहा इस कलयुग में महाराज मैं अन्य प्रदेश में भ्रमण करते हुए यहाँ श्री वृंदावन धाम में पहुंची। अन्य प्रदेशों में महाराज मेरा भी हाल यही था, लेकिन जब से वृंदावन धाम में मैं आई हूँ तब से मैं नौ यौवन संपन्न हो गई हूँ, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य जो दोनों पुत्र हैं महाराज वो जरा अवस्था को प्राप्त हो गए। क्यों? इस कलयुग में महाराज देखो, यदि आपके मन में सरल हो, आपके मन में सरलता मतलब कोई कपट, कोई छल कपट चतुराई ना हो, तो भक्ति से काम चल जाएगा। क्या समझे? आपके अंदर भक्ति हो और आपके मन बिल्कुल निर्मल हो महाराज, कोई आपके अंतःकरण में कोई किसी प्रकार की कामना ना हो, कोई छल कपट ईर्षा द्वेष ना हो, तो काम तो चल जाता है। लेकिन हमारे मन में महाराज कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से महाराज कोई कपट भी है, कामना भी है। इसलिए तो राम जी महाराज कहते हैं, राम जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हमारे ठाकुर श्री राम कृष्ण कहते हैं जिनका भैया मन निर्मल हो ना, वो भले ही तपस्या न करे, भले ही पूजा पाठ न करे महाराज, खाली मन निर्मल हो, उनके
मन में महाराज किसी प्रकार की कोई ईर्षा द्वेष छल कपट न भरा हो तो वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होता है महाराज। मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहि कपट छल ये सब मुझे सुहाता न, मुझे नहीं भाता, जिसका मन निर्मल हो महाराज। इसीलिए आज कलयुग में महाराज आपके अंदर भक्ति है, आपके अंतःकरण में भक्ति है ना, काम तो चल जाएगा, पर शर्त यह है कि आपके मन में अंतःकरण में महाराज किसी प्रकार का कपट ना हो, तब जाकर के काम होगा। कितने महाराज भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं जो सरल चित्त वाले थे, केवल सरल चित्त, उन्होंने ना तपस्या करी भगवान की, ना कोई बहुत बड़े पूजा आराधना करी महाराज सालों साल, लेकिन फिर केवल उनका सरल चित्त था, फिर भी उनको भगवान ने दर्शन दे दिए। यहीं पे महाराज आपके महाराष्ट्र की एक भक्त की कथा आती है, श्री दामाजी पंत की। श्री दामाजी पंत महाराज मुगल काल में, जब मुगल बादशाहों का राज्य था, तो उन्हीं के महाराज अंदर में श्री दामाजी पंत एक जिले के सूबेदार थे महाराज, एक जिले के एक रक्षक थे। ध्यान से सुनना, तो एक जिले के रक्षक थे। जैसे आज के जमाने में महाराज जैसे सरकार हर जिले में एक IAS अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, जिलाधिकारी, उस समय भी वो महाराज श्री दामाजी पंत महाराज, तो वो भी जिले के अधिकारी थे। तो उनके समय में महाराज भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा महाराज। मुगलों का राज्य शासन था कुछ क्षेत्र में, अब लोग भूखे मर रहे थे। श्री दामाजी पंत जब भी महाराज काम काज करके संध्या वेला में महाराज घर को जाते, कोई दो चार सब निकलते पड़ते दिखाई दे देते। राम नाम सत्य की गूंज है महाराज, गलियों में गूंजता। तो श्री दामाजी पंत को पूछते थे, भैया ये इनका ये मरण कैसे हुआ, कैसे मर गए ये? तो जाके पूछते, लोगों ने बताया क्या करे भैया, अभी अकाल पड़ा हुआ है ना, तो अकाल पड़ा हुआ है तो हमारे घर में अन्न नहीं है, लोगों के घर में अन्न नहीं है, तो लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं। श्री दामाजी पंत को महाराज बड़ी चिंता हुई, इतनी चिंता हुई महाराज कि सुबह जाते फिर भी कोई न कोई सब यात्रा, दो चार सब यात्रा निकलते दिखाई देते हुए। जिधर देखते महाराज कफन में लिपटे लोग। श्री दामाजी पंत का हृदय बड़ा व्याकुल था, मेरा व्याकुल हो उठा, रुदन करने लगे अंदर अंदर। और एक दिन संध्या काल में अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के पास में जाकर के कहते हैं कि देवी, हमारे राज्य में इतना संकट है, अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, मेरे मन में एक योजना आई है। तो श्री दामाजी पंत की पत्नी ने कहा कि नाथ, आपके मन में क्या योजना है, आप क्या चाहते हैं? बोले यही चाहते हैं कि इस जिले का जो मुख्यालय है महाराज, जो अन्न भंडार है, उसकी चाबी मेरे पास है। वो अन्नागार भंडार मेरे अंदर में आता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो अन्न भंडार में अपने जिले के लोगों के लिए महाराज सबके लिए मैं खोल दूं, अन्न को सबको बांट दूं महाराज। पत्नी ने कहा कि नाथ, आप क्या कह रहे हैं, इसकी अनुमति बादशाह कभी नहीं देंगे, यहाँ के जो बादशाह है उनकी अनुमति कभी नहीं देंगे। और ये अनुमति नहीं देंगे तो महाराज बिना अनुमति के आप अन्न का भंडार बांट देंगे तो फिर बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो श्री दामाजी पंत ने कहा कि देवी, मेरे मन में तो यही भाव आ रहा है,
और मैं क्या करूं, मैं रोज ही जाता हूं, मार्ग में जाता हूं तो चारों तरफ मुझे महाराज सब दिखाई पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे व्याकुल रोते दिखाई पड़ते हैं, कोई भूख के मारे प्यास के मारे बिलख रहे हैं। मेरे अंतःकरण में ये पीड़ा मैं सह नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो अन्न भंडार में जो अन्न है महाराज उसे खोल दो महाराज, उसे लुटा दो तो महाराज 2-3 महीना तो काम चल ही जाएगा, जब तक वर्षा ऋतु आ जाएगी, फिर बारिश होगा महाराज, फिर अकाल समाप्त हो जाएगा। और देवी मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि यदि आप ये मुझे आज्ञा प्रदान करो तो मैं जाकर के ये कार्य शुभ कर्म करूं। और मैं जानता हूं कि जिस दिन बादशाह को पता चलेगा महाराज वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे, और हो सकता है उसके साथ साथ हमारे साथ साथ आपको भी चढ़ा दे। इसीलिए अब उन प्राणों की क्या चिंता जो महाराज जो प्राणनाथ पे मारे, उन प्राणों की क्या चिंता है। तो इसलिए ऐसे प्राणों की मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो जा रहा हूं देवी। जाकर के श्री दामाजी पंत गए और जाकर के महाराज अन्न का भंडार खोल दिया। और जैसे अन्न का भंडार खोल दिया तो महाराज 1 महीने तक महाराज सारे नगरवासी अन्न को ले जाते रहे ढो ढो करके, फिर भी खत्म नहीं हुआ, इतना अन्न था। धीरे धीरे महाराज उस कस्बे में जिले में भुखमरी समाप्त हुई। अन्न सबके घरों में महाराज रोटी सब्जी बनने लगी। भूख के मारे जो लोग व्याकुल थे, सब जिन लोगों का जीवन समाप्त होता जा रहा था वो बंद हो गया। 1 महीने तक लोगों ने अन्न भंडार को लूटा महाराज, तब भी समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे हुआ, जब अन्न भंडार जब खत्म हो गया ना तो बादशाह को पता चला। बादशाह को पता चला तो भैया श्री दामाजी पंत को बुलाया। बड़ा क्रोधित हुआ था बादशाह। कहा कि भैया अरे मेरी बिना अनुमति के तुमने इतना बड़ा साहस किया कैसे? अरे मुझे पूछ तो लेते, मेरी आज्ञा तो ले लेते। श्री दामाजी पंत ने कहा कि महाराज आप ठहरे महाराज बादशाह, लेकिन हम छोटे मोटे कार्यकर्ता महाराज जब उन गलियों से गुजरते थे ना तो छोटे छोटे बच्चों के माताओं के महाराज आंख में आंसू देखते थे, भूख से तड़पते हुए उनको देखते थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं अन्न भंडार को खोल दिया। मेरे मन में ये भावना आई है महाराज, राजा के पास जो धन होता है महाराज वो प्रजा की सेवा के लिए ही तो होता है। ये अन्न का भंडार इसीलिए हमने खोल दिया। अब क्या किया जाए महाराज? फिर भी बादशाह तो बहुत क्रोधित हुआ, बोला फिर भी तुमने अपराध किया है, तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा महाराज। मोहर लगा दी महाराज, घोषणा कर दी श्री दामाजी पंत को अमुक दिन महाराज सूली पर चढ़ा दो, इनको मौत के घाट उतार दो। श्री दामाजी पंत देखिए, आप थोड़ा विचार करना, इन्होंने ना कोई भक्ति करी महाराज, केवल सरल चित्त वाले हैं, इनके अंतःकरण में सरलता है केवल। जब राजा के सैनिक बादशाह के सैनिक आए और जब आए महाराज तो श्री दामाजी पंत को ले जाने लगे सूली पे चढ़ाने करने। अब भैया किसी को फांसी की सजा हो, किसी को मौत की सजा दे दी जाती है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अब श्री दामाजी पंत की अंतिम इच्छा पूछी गई, तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? श्री दामाजी पंत ने कहा कि भैया देखो, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि श्री पंढरपुर में श्री पिट्ठलनाथ श्री पांडुरंग के दर्शन कर लो मैं जाकर के। वो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, उनको मुझसे जितनी सेवा करवानी थी महाराज सो कर ली। लेकिन अब मैं
उनके पास आखिरी बार उनका स्पर्श करना चाहता हूं, उनका दर्शन करना चाहता हूं। श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे वहां ले चलो। आंखों में अश्रु धारा लिए श्री दामाजी पंत वहां पे गए। जैसे गए महाराज, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों से लिपट करके रुदन करने लगे कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे नाथ, मैंने वही किया महाराज जो मुझे समझ में आया। मैंने वही किया जो मुझे समझ में आया। ना तो मैं क्या करता, मैं जब भी जाता तो मुझे ऐसे ऐसे भयानक दृश्य दिखाई देते, मैं उसको सहन नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए मुझे ये विदित है कि मैंने ये गलती करी कि बादशाह के बिना आज्ञा के मैंने खोल दिया अन्न का भंडार। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हृदय में महाराज प्रजा की व्यथा देखी नहीं जा रही थी। श्री दामाजी पंत महाराज इतने में महाराज भगवान श्री पंडरीनाथ सिंह प्रार्थना कर ही रहे थे महाराज। तो क्या हुआ, उतने में महाराज श्री पंडरीनाथ भगवान सुंदर से रूप बना करके, सुंदर सा रूप बना करके महाराज कहाँ चले गए, सुंदर से बालक का रूप बना करके चले गए बादशाह के दरबार में। अब जहां बादशाह का सभा था महाराज, वहां जल्दी ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच पाते। लेकिन जैसे ही महाराज सैनिकों ने देखा, अरे भैया इतना सुंदर सावला सलोना रूप, इतना प्यारा बालक, अरे भैया क्या नाम है तुम्हारा। तो श्री पंडरीनाथ भगवान वेश बदल के गए तो कहा कि भैया मेरा नाम तो बिट्ठो है महाराज, प्रेम से मुझे लोग बिठोवा बिठोवा कहते। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है भैया, ठीक है जाओ। बादशाह के दरबार में गया, बादशाह भी बैठे महाराज राजकाज की मंत्रणा कर रहे थे। जैसे ही दरबार में, बादशाह के दरबार में गया महाराज, तो बादशाह भी देख करके लगा, उनको मानो बादशाह को भी देख के लग रहा था भैया ये मेरे पास आया इतना प्यारा बालक। तो बादशाह ने पूछा भैया तुम कौन हो। तो श्री पंडरीनाथ भगवान वेश बदल के गए तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ, मैं तो श्री दामाजी महाराज जो पंत है ना, जो आपके सेवक, जो आपके सूबेदार है, मैं उनका सेवक हूं। अब देखो महाराज भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे लीला करते हैं। स्वयं पंडरीनाथ भगवान दरबार में पहुंच गए, बोले मैं तो दामाजी पंत का सेवक हूं। बोले अच्छा, बोले यहाँ कैसे आए हो। बोले यहाँ ऐसे आए महाराज, हमने सुना है कि हमारे स्वामी को आपने प्राण दंड दिया है, अन्न का भंडार उन्होंने खोल दिया, इसीलिए आपने प्राण दंड दिया है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप उन्हें छोड़ दें। बोले छोड़ दें ऐसे कैसे महाराज, इतना अन्न लुटा दिया महाराज, हमारा इतना नुकसान करवा दिया। बोले कि महाराज ऐसे नहीं छोड़ने बोलना, मेरे स्वामी का मेरे पास जो धन था ना, बहुत सारा धन रखा हुआ था, मैं कब से कह रहा था श्री दामाजी पंत को महाराज कि आप मेरे से महाराज वो धन ले लो, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, कब से कह रहा था। तो इसीलिए मैं उनका धन आपको देने के लिए आया हूँ। बादशाह बोला अरे महाराज पागल हो, इतना धन कहाँ से लाओगे, दामाजी पंत का पास इतने धन कहाँ से आएंगे महाराज हैं? तुम तो क्या बड़े बड़े कोई महाराज बड़े बड़े नगर के सेठ भी उतना धन नहीं चुका सकता है जितना दामाजी पंत ने महाराज लुटा दिया हमारे अन्न को, तुम क्या चुकाओगे। बोले कहाँ लाए हो धन साथ। बोला लाए महाराज साथ में। बोले ये पोटली निकाली पंडरीनाथ भगवान ने। बोले ये पोटली में कितना धन होगा। भैया बोले पोटली में इतना धन होगा महाराज, जैसे ही भगवान ने पोटली को पलटी तो सोई महाराज स्वर्ण की मुद्राएं, हीरे, असरफियां, मणि, माणिक इत्यादि ऐसे रत्न निकलने लगे। तो राजा ने कभी बादशाह ने देखा ही नहीं था। अब महाराज छोटी सी पोटली भगवान पंडरीनाथ की ऐसी लीला, जैसे पलटते गए महाराज एक तो बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत के समान वो इतना धन इकट्ठा हो गया। अब बादशाह आश्चर्य में पड़ गया महाराज, इतना छोटी सी पोटली में इतना बड़ा धन, इतना सारा धन कैसे आ गया। अब भगवान ने कहा क्यों महाराज, अब हो जाएगी ना आपकी व्यवस्था।
बोले अरे अरे महाराज बस हो गया, तुम तो धन की महाराज ढेर लगा दी तुमने हैं? इतना तो महाराज किसी ने लिया भी नहीं होगा, इतना तुम्हारा अन्न नहीं लूटा होगा। इसीलिए बोले अब हमारे स्वामी को माफ कर दो, आपका जो आदेश है उसको खारिज करो महाराज। बोले ठीक है। इधर श्री दामाजी पंत भगवान श्री पंडरीनाथ के चरणों से लिपट के रो रहे थे, और जब ही प्रातः काल की वेला होती है तो दामाजी पंत गीता का पाठ करने का उनका नियम था महाराज। जैसे नियम पढ़ा तो बादशाह के द्वारा मुहर लगवाया हुआ जो मुहर अंकित था वो आकर के देखा, गीता जी में निकला, भगवान का चमत्कार हुआ कि भैया जो श्री दामाजी पंत का जो मौत की सजा उनको सुनाएगी तो वो टाल दी जाती है। उनके सेवक ने उनका सारा धन उनको चुका दिया गया है। सैनिकों को दिखाया महाराज, तो दामाजी पंत की महाराज जो सूली पे चढ़ाने की व्यवस्था थी सब खारिज हो गई। अब देखो महाराज दामाजी पंत के लिए भगवान श्री पंडरीनाथ बादशाह के पास चले गए लीला करने, देखो उनको बचाने के लिए। इसीलिए महाराज हमारे भक्त कहते हैं, भक्तों का भाव है महाराज कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। वो परमात्मा कौन है महाराज? जिनके महाराज एक टेढ़ी से भ्रिकुटी कर दे तो बड़े बड़े काल भी स्वयं थर्रा करके कांप जाए महाराज। लेकिन वही वृंदावन में हमारी गोपियां महाराज माखन खिलाती हैं और कहते हैं कि भैया तुम कन्हैया नाच को दिखाओ, थोड़ा सा ठुमका लगा के दिखाओ तो माखन खिलाओ। वो परमात्मा मक्खन पे महाराज 100 बार मचल जाते हैं। अपने भक्तों के लिए महाराज सब कुछ कर लेते हैं। भाव तो अनेकों है महाराज। हम और आप सभी 7 दिवस तक अनेकों भगवान के चरित भगवान की गाथाओं को सुनेंगे। अभी यहाँ पे समय हो रहा है। अब भैया श्री राधा रानी की नगरी से आए हैं, वृंदावन से आए थे, कि भाव आपके सामने प्रकट करें। उसके प्रसाद आरती दर्शन करेंगे, आप लोग प्रसाद लेंगे। उसके बाद प्रसाद लेकर, प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, श्री तुकाराम जी महाराज की जय, श्री ज्ञानदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। हो किस्मतें बदल जाएगी राम कृष्ण गाने से, किस्मतें बदल जाएगी राम कृष्ण गाने से। ओ किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से। ओ किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से। जीवन संभल जाएगा राधा राधा गाने से। जीवन संभल जाएगा राधा
पत्ता हिलता ना। ओ बिना मर्जी राधे रानी के कोई भी पत्ता हिलता ना। ओ भाग से ज्यादा समय से पहले कुछ भी किसी को मिलता ना। ओ भाग से ज्यादा समय से पहले कोई भी किसी को मिलता ना। ओ भाग्य सवर जाएगा, भाग्य संवर जाएगा राधा राधा गाने से। ओ भाग्य संवर जाएगा राधा राधा गाने से। ओ राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने से। राधा राधा गाने से, राधा राधा गाने ओ राम कृष्ण गाने से, राम कृष्ण गाने से। राम कृष्ण गाने से, राम कृष्ण गाने से। किस्मतें बदल जाएगी रहो। राधा राधा गाने से। किस्मतें बदल जाएगी राधा राधा गाने से। भाग्य सवर जाएगा राम कृष्ण गाने से। ओ भाग्य संवर जाएगा राम कृष्ण गाने से। राम कृष्ण गाने, राम कृष्ण गाने, राम कृष्ण गाने से। बोली भागवत भगवान की जय हो। आइए आप सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर सुंदर भागवत जी की आरती करें। उठा सगड़े उठा। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः तन्मभिः प्रजननं वेदशमी आत्मनि प्रजासनि बहुलक्ष्मी अग्निमृदाम्य बहुलाम्य कुरुतन्ना स्मा सुदत्तः चन्द्रमा मनसोदात्रिचोः सोजो अजायता श्वत्वाद्वाज प्राणजमगादग्नि अजायता। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मंगल के आरती, पापियों